क्लास 10 के सभी बच्चों का एक बार मैं दिल से स्वागत करता हूं और आज की क्लास के अंदर हम अपनी गंध नहीं बेचूंगा ये सुंदर सा गीत, ये सुंदर सी कविता के बारे में सुनने वाले हैं। इसको लिखा गया है, इसका जो काव्य रचना का कार्य किया है बाल कवि बैरागी जी ने किया है। तो आज इस अपनी गंध नहीं बेचूंगा को एक सारांश के तौर पे देखे तो जीवन में इंसान ने कभी भी अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान नहीं बेचना चाहिए। हम अपना स्वाभिमान बेचते हैं तो हमारी जो खुद के प्रति जो निष्ठा होती है, खुद के ऊपर जो विश्वास होता है वो कमजोर होता है। जैसे कि एक फूल है, फूल से पंखुड़ियां निकालो, फूल से उसकी कली निकालो, आपको पता है ये सारी चीजें आप एक दूसरे से उसको दूर तो कर दोगे, लेकिन क्या उसकी स्मेल, क्या उसका अरोमा, वो जो ब्यूटीफुल स्मेल उससे आती है वो दूर हो सकती है? नहीं। तो चलिए जानते हैं इस कविता के बारे में, इस काव्य के बारे में। बाल कवि बैरागी द्वारा लिखित ये 1931 में मंदसौर में इनका जन्म हुआ था। 2018 में इनकी मंदसौर में ही मृत्यु हुई थी। उनके जीवन में संघर्ष को ही उन्होंने साथी बनाया। उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंदराम साम बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए। आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय है एंड बहुत ही ज्यादा एक पर्सनालिटी है जो कि हिंदी भाषा के अंदर अपने काव्य के लिए जानी जाती है। बाल कवि बैरागी की जो है उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस बहुत ही सुंदर से काव्य को। क्या है बेटा इसके अंदर? सबसे पहले, चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे वे उपवन बिक जाए। क्या बोला है? सुमन बिक जाए, उपवन बिक जाए। सुमन का मतलब क्या होता है? फूल बिक जाए, और उपवन का मतलब होता है वाटिका, फूलों की वाटिका। चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा। फागुन क्या होता है? महीना होता है। एंड उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि चाहे फूल बिक जाए, चाहे हम वाटिका बिक जाए, ये सारी चीजें हो जाए, फागुन का महीना बिक जाए, लेकिन मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मैं अपना जो स्मेल है, मैं अपना अरोमा जो है वो नहीं बेचूंगा। मतलब अपने आत्मसम्मान की बात हो रही है फूलों के साथ उपमा देकर। जिस डाली में गोद खिलाया, जिस कोम्पल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई। इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोच तोड़े, चाहे जिस मलीन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। क्या बोला है? जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोम्पल ने दी अनुराई। इसके अंदर कुछ शब्द आए हैं, जैसे कि डाली मतलब एक टहनी है, पेड़ की टहनी। और यहाँ पे और कौन सा वर्ड आया है जो कि बोल रहा है कि जिस डाली ने हमें क्या किया है कि गोद खिलाया, जिस डाली के ऊपर हमने गोद खेले हैं, जिस कोम्पल ने हमें अरुणाई दी है, लक्ष्मण जैसी चौकार देकर जिन कांटों ने जान बचाई। ओके, कांटों की बात हो रही है। और कोम्पल का मतलब होता है कोमल नई पत्तियां। कोम्पल का मतलब क्या है? कोमल नई पत्तियां। और अरुणाई का मतलब क्या है? लालिमा या फिर लाली। ओके, लालिमा या फिर लाली। तो इस तरीके से इन दोनों के अर्थ हमने देखे। इनको पहला, अब इसके बाद है, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर कांटों ने जान बचाई है। इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े। जिस मातृभूमि ने, जिस हमें जिसने कुछ सिखाया है, उसको हक है कि मुझे नोचे तोड़े, बाकी मैं किसी को हक नहीं देता। फूलों से, एक पेड़ की पत्तियों से लेके पूरे टहनियों तक का कांटों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। चाहे इनको पहला हक, हाँ ये हो गया। चाहे जिस मलीन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े, ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मूल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई है, वो सौगंध नहीं बेचूंगा। सौगंध नहीं बेचेंगे। ना ही यहाँ पे कोई उनके मोल लगा दे, या फिर वो बोल रहे कि मेरे ऊपर मंडराने वालों ने मेरा तो मोल लगा दिया, लेकिन मैं अपने संस्कार नहीं बेचूंगा, मैं अपना सौगंध नहीं बेचूंगा, मैं अपना गंध नहीं बेचूंगा। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो आएगा। मौसम के बारे में बोल रहे कि ये तो आता जाता रहेगा, लेकिन दाता जो होगा, दाता मतलब भगवान जो देने वाला है, वो आता जो देगा और खाता होगा, मतलब होगा तो देगा
और खाता होगा तो खाएगा, ऐसी बात यहाँ पे की है। भगवान इनको जो है जो देंगे उससे सारी चीजें होगी, ना किसी के लिए हमें अपना स्वाभिमान बेचना है ना कुछ बेचना है। सेल्फ आत्मसम्मान की बात यहाँ पे हो रही है। कोमल भौरों के सुर सरगम पतझरों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। इसका मतलब क्या है कि जब हम देखते हैं खुददारी स्वाभिमान से बात चलती है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इस सेंटेंस के अंदर देखे तो मुझको क्या हुआ, यहाँ पे है वो पिचकारी वाला, कोमल भौरों से सरगम पतझरों का रोना धोना। और यहाँ पे भौरों जो होते नदी के अंदर उनकी भी बात चल रही है, पहले पेड़ के साथ चल रही थी। अब यहाँ पे मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना, मतलब क्या कोई मुझे कुछ बोल भी दे तो उससे मेरे को कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। अब जो भी नीलामी करेंगे मेरे नाम की, जो भी मेरे कीमत बढ़ाएंगे, मुझे खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपनी अनुबंध, मैं अपना स्वयं से खुद को नहीं बेचूंगा, मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा। उनको पता है कि उनका अंत कैसे है और ये खुद ही झड़ जाएंगे, लेकिन पहली पवन परी संग एक एक से घर जाऊंगा। मतलब अपने घर के तरफ तो जाएंगे, रोज उनका दिनचर्या वाला काम होता रहेगा, बट पवन के जैसे एक एक करके उनके अंतिम ध्येय तक वो पहुंच ही जाएंगे। बट भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन मैं ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। खुददारी मतलब स्वाभिमान, और उनका कहना है कि भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी। ओके, मेरा जो गंध है वो प्रस्तुत कविता के अंदर फूल के स्वभाव के बारे में बताते हुए परिस्थिति कैसी भी हो, फूल अपना गंध नहीं बेचता है, अपने स्वाभिमान को कभी भी नहीं बेचता है। मनुष्य को भी यही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी, बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी से झर जाऊं, तन से तन पर लगा दिया वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। और क्या रचना है कि एक दिन मैं माटी में मिल जाऊंगा, इस माटी में झर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो भी प्रतिबंध मैंने खुद के ऊपर लगाया है वो मैं कभी नहीं बेचूंगा। मतलब ये होता है ना, आपको पता है बहुत सी ऑफर्स आती है लोगों को आजकल कि देखो तुम्हें ऐसी नौकरी देंगे, तुम्हें वैसी नौकरी देंगे, तुम अपना ये कार्य छोड़ दो, जाओ अभी यहाँ से बहुत पैसा मिलता है इस काम के अंदर, चाहो गलत काम है तो क्या हुआ कर लो। ऐसी नहीं होती चीजें। अपने खुद के विश्वास को, खुद के नियमों को नहीं तोड़ना है, अपने आत्मसम्मान को नहीं तोड़ना है बस एक पैसे के लिए। तो इसी बात को अच्छे से यहाँ पे हमारे बाल कवि बैरागी जी ने हमें समझा कर बताया है। गंध का मतलब, कोम्पल का मतलब, अरुणाई का, अनुबंध का, और प्रतिबंध का मतलब आप देख सकते हो। एक कृति भी है, फूल बेचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बेचना चाहिए फूल, क्या लगता है आपको? अपनी सौगंध, क्या नहीं बेचना चाहता फूल? अपनी सौगंध नहीं बेचना चाहता, अपनी गंध नहीं बेचना चाहता। तो आप यहाँ पे लिख दो, सौगंध नहीं बेचना चाहता, अपनी गंध नहीं बेचना चाहता। अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा क्या है? उसको पता है कि उसका अंत हो सकता है, लेकिन फूल की अभिलाषा क्या है उस सिचुएशन में भी? कौन बताएगा इसका आंसर? चलिए, आपको पता है कि ये सौगंध नहीं बेचेगा, अंत भी पता है उसको, लेकिन वो अपना अनुबंध, अपना गंध नहीं बेचने वाला है। तो पवन परी के साथ एक घर से जाएगा, अपनी भूल चूक के लिए सबसे माफी भी मांगेगा, उसको अंत पता है, फिर भी इसकी अभिलाषा है कि कभी भी वो किसी के साथ उसकी भूल चूक हुई है तो माफी भी मांगेगा, लेकिन अपना जो गंध है वो नहीं बेचेगा। तो सूची बनाना है, कारण लिखने हैं, रचनाकार का नाम, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर दी है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, और इसके अंदर लिखिए वाले सेक्शन भी है, जैसे कि फूल को बिक जाने से बेहतर क्या लगता है, फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार किसे है। तो ये हमने इसी के अंदर देखा कि कौन उसको तोड़ सकता है। सबसे पहले उन्होंने जान, जिन्होंने बताई, जिन कांटों ने जान बचाई है, उनको ही मेरा हक है कि वो मुझे नोचे या तोड़े। सो थैंक यू सो मच। एक बहुत ही सुंदर सा काव्य हमने यहाँ पे देखा, और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फिलहाल जो है आपके टॉपर्स बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू है, इसकी प्राइस भी कम हो चुकी है, आपके लिए गिफ्ट आ चुका है।
और यहाँ पे एजुकेशनल बिग बॉस होने वाला है सर के घर में, प्रवीण सर के, 7 दिन, ओनली स्टडी, नो एक्सक्यूज, 7 सब्जेक्ट, ठीक है। सो 24/7 लाइव ये मैराथन होने वाला है। एंड वाइसैट, ठीक है, वाइसैट के बारे में आपको पता होगा कि 18 संडे को ये होने वाली एग्जाम है। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कीजिए। मिलते हैं इस क्लास के बाद अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।